Good morning, students. Today I am here with the second chapter of your science book, and the chapter name is Plants, Habitats and Adaptations. In this chapter, we shall learn about terrestrial plants, aquatic plants, insectivorous plants, fungi, and grasses. Let's repeat: terrestrial plants, aquatic plants, insectivorous plants, fungi, and grasses. Students, now let's start. The earth's surface is made of land and water. Students, as you know, earth's surface is made of land and water. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि अर्थ का जो सरफेस है वो दो चीज़ों से बना है, लैंड एंड वाटर, है ना। अर्थ के सरफेस पे दो चीज़ें हैं, लैंड एंड वाटर। माउंटेन्स, रॉक्स, वैलीज, प्लेन्स, डिजर्ट्स, मार्सेस एंड सैंडी बीचेस आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंड। ये सब लैंड में आते हैं, ठीक है। माउंटेन्स, रॉक्स, वैलीज, प्लेन्स, डिजर्ट, मार्सेस, सैंडी बीचेस, ये सब कहाँ इंक्लूड होंगे? लैंड में। एंड वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, लैक्स, पॉन्ड, सीज एंड ओशियंस। तो पूरे अर्थ सरफेस को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, लैंड एंड वाटर। माउंटेन्स, रॉक्स, वैलीज, प्लेन्स, डिजर्ट, ये सब कहाँ आएंगे? लैंड में, है ना। और रिवर्स, लैक्स, पॉन्ड, सीज, ओशियंस, ये सब कहाँ आएंगे? वाटर में। प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर। प्लांट्स करीब करीब हर जगह उगते हैं, ठीक है। लैंड पे भी उगते हैं और वाटर में भी उगते हैं। द हैबिटेट ऑफ अ प्लांट इज द नेचुरल सराउंडिंग इन विच इट ग्रोज। हैबिटेट क्या होता है? किसी भी प्लांट का हैबिटेट क्या है? उसकी नेचुरल सराउंडिंग, जहाँ पे वो उगता है, यानी किसी भी प्लांट की उगने का जो जगह है, जहाँ पे वो ग्रो करता है, उस जगह को उस प्लांट का हैबिटेट कहते हैं। प्लांट्स कैन अडेप्ट देमसेल्फ टू देयर हैबिटेट। कोई भी प्लांट अपने आप को अडेप्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। कोई भी प्लांट जिस हैबिटेट में रह रहा है, तो उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग वो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, मीन्स ढाल लेता है, उसे समायोजित कर लेता है। जिस हैबिटेट में उसे रहना होता है ना, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को जो है ढाल लेता है, ठीक है। एडेप्टेशंस आर द चेंजेस दैट अ प्लांट मेक इन इट्स बॉडी। एडेप्टेशन वो बदलाव होता है जो कोई भी प्लांट अपनी बॉडी में लाता है टू सर्वाइव इन अ पार्टिकुलर सराउंडिंग। कोई भी प्लांट किसी पार्टिकुलर सराउंडिंग में सर्वाइव करने के लिए जो चेंजेस वो अपनी बॉडी में लाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडेप्टेशन। तो ये दो वर्ड यहाँ पर आए, हैबिटेट और एडेप्टेशन। ये दोनों का डेफिनेशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो लेट मी रिपीट। द हैबिटेट ऑफ अ प्लांट इज द नेचुरल सराउंडिंग इन विच इट ग्रोज। हैबिटेट किसी प्लांट का वो नेचुरल सराउंडिंग है जहाँ वो ग्रो करता है ना। और एडेप्टेशन क्या हो गया? तो एडेप्टेशन आर द चेंजेस दैट अ प्लांट मेक इन इट्स बॉडी। एडेप्टेशन वो बदलाव है, वो चेंजेस है जो वो अपनी बॉडी में लाता है, किस लिए? टू सर्वाइव इन अ पार्टिकुलर सराउंडिंग। प्लांट्स आर ऑफ टू काइंड्स। स्टूडेंट्स, हम लोग प्लांट्स को दो ग्रुप में बांट सकते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स, है ना। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो है उन प्लांट्स को कहते हैं विच ग्रो ऑन लैंड, एंड एक्वेटिक प्लांट्स आर दोज विच ग्रो इन वाटर। स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स लैंड पे ग्रो करते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लांट, और जो वाटर में ग्रो करते हैं उन्हें एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। प्लांट्स को दो ग्रुप में बांट सकते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो लैंड पे ग्रो करते हैं, और एक्वेटिक प्लांट जो कि वाटर में ग्रो करते हैं। अभी हम लोग सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे। मोस्ट प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड। लेट्स लर्न मोर अबाउट प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड इन डिफरेंट एरियाज। तो लैंड में भी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो प्लांट जो कि माउंटेन पे ग्रो करते हैं। प्लांट्स इन द टेरेस्ट्रियल प्लांट में ही है, बट ये टेरेस्ट्रियल प्लांट में कहाँ ग्रो कर रहे हैं? माउंटेन में।
ट्रीज ग्रो टॉल एंड स्ट्रेट इन हिली एरियाज। हिली एरिया में प्लांट्स जो है काफ़ी टॉल और स्ट्रेट ग्रो करते हैं। स्ट्रेट मतलब सीधा, है ना। दे आर कोन शेप्ड विथ स्लोपिंग ब्रांचेज। वे कैसे शेप के होते हैं? कोन शेप के होते हैं। प्लांट्स का जो शेप होता है ना, ऐसा कोन शेप का होता है, ठीक है। ये कोन शेप का प्लांट होता है, यानी नीचे इसकी बेस चौड़ी होती है और ऊपर जा कर के फिर वो इस तरह का शेप हो जाता है। तो क्या बोलते हैं? कोन शेप की होती है ना। दे आर कोन शेप्ड विथ स्लोपिंग ब्रांचेज। देयर लीव्स आर लाइक नीडल्स। उनकी जो पत्तियां होती है वो कैसी होती है? नुकीली होती है, सुई जैसी। सच ट्रीज आर कॉल्ड कोनिफर। ऐसे ट्रीज को क्या बोलते हैं? कोनिफर्स बोलते हैं। तो हिली एरियाज में जो ट्रीज होते हैं वो काफ़ी टॉल और स्ट्रेट होते हैं। शेप उनका जो है कोन जैसा होता है। उसकी जो लीव्स होती है वो कैसी होती है? निडल शेप्ड होती है। तो ऐसे ट्रीज को क्या बोलते हैं? कोनिफर्स बोलते हैं। दिस फीचर्स ऑफ कोनिफर्स हेल्प देम टू गेट रीड ऑफ द स्नो विच स्लाइड ऑफ इजली। तो ये कोनिफर ट्रीज जो होते हैं, इनकी जो फीचर्स है, इनसे फ़ायदा उन्हें क्या होता है कि जब इस तरह का शेप होगा ना, तो जब बर्फ़ गिरेगी ना माउंटेन पे, तो बर्फ़ इस पेड़ों पर नहीं टिकेंगी, बल्कि वो स्लाइड करके कहाँ चली आएगी? नीचे आ जाएगी। दे आर एडेप्टेड टू स्नो, रेन एंड कोल्ड टेम्परेचर। मतलब वो उनका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है माउंटेन ट्रीज़ का कि वो बहुत ईजिली स्नो, रेन और कोल्ड टेम्परेचर को वो जो है बर्दाश्त कर सकते हैं। कोनिफर्स बियर कोन इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स। कोनिफर में फ्लावर्स नहीं होते हैं। मोस्ट कोनिफर्स आर एवरग्रीन। बहुत सारे कोनिफर्स जो होते हैं एवरग्रीन होते हैं। एवरग्रीन का मतलब जिनकी पत्तियां नहीं झड़ती है, वो सालों भर हरे भरे रहते हैं, तो उनको एवरग्रीन बोलते हैं। विच मीन्स दे बियर लीव्स अराउंड द ईयर। देखिए, एवरग्रीन मीन्स दे बियर लीव्स अराउंड द ईयर। सालों भर वो अपने पत्ते रखते हैं। सम ऑफ द ट्रीज दैट ग्रो ऑन माउंटेन्स आर पाइन, सिडार, फर एंड स्प्रूस। ये सब जो ट्रीज हैं ये कहाँ ग्रो करते हैं? माउंटेन पे ग्रो करने वाले ट्रीज हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्लांट्स इन द प्लेन। Plants growing here have enough space to branch out. प्लेन एरियाज में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको काफ़ी स्पेस होना चाहिए, स्पेस मिलना चाहिए। किस लिए? ब्रांच आउट करने के लिए, क्योंकि प्लेन एरिया में जो ट्रीज होते हैं ना, उस पर काफ़ी सारे ब्रांचेज होते हैं। तो ब्रांचेज है तो उनको काफ़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। किस लिए? फैलने के लिए, ठीक है। दे आर एबल टू सर्वाइव द एक्सट्रीमली हॉट समर एंड ऑफ द प्लेन्स। तो वे जो हैं मतलब प्लेन एरियाज में जो ग्रो करने वाले प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी एक्सट्रीमली हॉट समर को भी क्या कर सकते हैं? मतलब बियर कर सकते हैं। उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो जो है हॉट समर में भी क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। सम ऑफ दिस ट्रीज सेड ऑल देयर लीव्स इन विंटर। कुछ ऐसे भी ट्रीज होते हैं जो विंटर में अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। Trees shed all their leaves in winter. They get new leaves in the spring season. तो विंटर सीजन में उनकी सारी पत्तियां झड़ जाती हैं और फिर स्प्रिंग सीजन में उनमें नई नई पत्तियां आती हैं। नीम, पीपल, गुलमोहर, मलबरी, शीशम, पॉपुलर, इसी तरह की ट्रीज़ हैं, जैसे नीम ट्रीज़, गुलमोहर ट्रीज़, मलबरी ट्रीज़, पॉपुलर ट्रीज़, है ना। सम एरियाज इन प्लेन्स हैव अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट। प्लेन में कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे हॉट और वेट क्लाइमेट होता है। तो ट्रीज हेयर डू नॉट शेड ऑल देयर लीव्स ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड। तो ऐसे जगह पर ट्रीज अपनी सारी पत्तियाँ किसी पार्टिकुलर पीरियड में नहीं गिराती हैं। टीक, रबर, कोकोनट आर सम एवरग्रीन ट्रीज दैट ग्रो इन दिस पार्ट्स। लैंड इन द प्लेन्स इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। प्लेन एरियाज में जो लैंड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स से भरे होते हैं। तो बल्क ऑफ आवर ग्रेन्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ग्रो इन दिस फर्टाइल लैंड। तो प्लेन एरियाज की जो लैंड होती है, यानी जो सॉइल होती है, वो काफ़ी फर्टाइल होती है, इसलिए वहाँ पे जो ग्रेन्स है, पल्सेज हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स यहीं ग्रो करते हैं। प्लांट्स इन द डिजर्ट।
हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट ऑफ डिजर्ट डज नॉट सपोर्ट ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। चूँकि डिज़र्ट में जो क्लाइमेट होता है ना काफ़ी हॉट एंड ड्राई होता है, तो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होने की वजह से ये प्लांट्स के ग्रो को सपोर्ट नहीं करते हैं। सो डिज़र्ट प्लांट्स हैव अडेप्टेड इन अ स्पेशल वेज। इसलिए डिज़र्ट प्लांट्स किसी खास तरीके से अडेप्टेड होते हैं, उनमें कुछ खास गुण होते हैं, है ना। दे हैव थिक एंड फ्लेसी स्टेम। सबसे पहली बात कि डिज़र्ट प्लांट्स के जो स्टेम होंगे वो कैसे होंगे, थिक एंड फ्लेशी, है ना, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर। और उन फ्लेशी स्टेम में क्या स्टोर रहता है, उनमें फूड और वाटर स्टोर होता है। देयर लीव्स हैव चेंज इनटू थॉर्न्स टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। उनकी जो पत्तियां होती है ना वो थॉर्न के रूप में होती है, कांटों के रूप में होती है, ताकि लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट किया जा सके, है ना। तो जिस बहुत सारी पत्तियां जो होती है ना, पेड़ों में जो पत्तियां होती है तो उसमें स्टोमाटा होते हैं, तो स्टोमाटा से जो एक्स्ट्रा वाटर है ना वो ट्रांसपिरेशन के द्वारा बाहर निकलता रहता है। बट डिजर्ट प्लांट्स में लीव्स होते ही नहीं है, लीव्स की जगह पर क्या होते हैं, कांटे होते हैं, ताकि जो वाटर का लॉस है वो ना हो सके। एज लीव्स आर एब्सेंट, क्योंकि वहाँ पे लीव्स एब्सेंट होते हैं, पत्तियाँ नहीं होती हैं डिजर्ट प्लांट में, तो क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द स्टेम। तो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टेम में, है ना। मेक फूड, अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्लांट्स तो फूड बना नहीं पाएंगे, इसलिए उनमें जो है क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, उनके स्टेम में होता है। थॉर्न्स ऑल्सो प्रोटेक्ट दी जूसी प्लांट्स फ्रॉम द डिजर्ट एनिमल्स। जो कांटे होते हैं ना तो वो इन जूसी प्लांट्स को डिजर्ट एनिमल्स से भी सेफ रखते हैं। नहीं तो जो एनिमल्स होते हैं डिजर्ट एनिमल्स वो इन्हें खा जाएंगे, लेकिन थॉर्न्स के वजह से कोई भी एनिमल जो है इनको नहीं खाता है, ठीक है। अ वैरायटी ऑफ कैक्टी ग्रो इन डिजर्ट्स। काफ़ी सारे कैक्टी यहाँ पे ग्रो करते हैं। कैक्टी मतलब कैक्टस का प्लूरल फॉर्म है। सम पीपल लाइक टू ग्रो कैक्टी इन प्लेन्स। बहुत सारे लोग जो हैं वो कैक्टी को अपने प्लेन एरिया में भी उगाना पसंद करते हैं। कुछ लोग तो घरों में भी गमलों में कैक्टी लगाते हैं। द कैक्टी माइट डेवलप लीव्स। कुछ ऐसे कैक्टिस भी हैं जिनमें क्या होते हैं, लीव्स डेवलप होते हैं। उसके कई सारे टाइप्स हैं, कई सारे वैराइटीज़ हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्लांट्स इन द मासेस। मासेस मीन्स होता है स्टूडेंट्स दलदल। मैंग्रोव्स ग्रो इन मार्शी लैंड। मैंग्रोव्स ट्री जो होते हैं वो कहाँ ग्रो करते हैं, मार्शी लैंड पे, दलदल वाली भूमि पे मैंग्रोव्स डेवलप होते हैं। द क्ले सॉइल ऑफ मार्स इज वेरी स्टिकी। यहाँ पे जो सॉइल होती है ना वो काफ़ी स्टिकी होती है, और स्टिकी मीन्स चिपचिपी होती है। इट हैज़ नो ट्रैप्ड एयर इन इट। और इस सॉइल में एयर नहीं होता है, बट रूट्स नीड एयर। लेकिन रूट्स को तो एयर चाहिए, ठीक है। फॉर दिस रीजन द रूट्स ऑफ अ मैनग्रोव ट्रीज राइज एबव द ग्राउंड। और यही वजह है कि जो मैनग्रोव ट्रीज की जो जड़ें होती है ना, रूट्स होती है, वो क्या करती है, एबव द ग्राउंड, यानी भूमि के ऊपर आ जाती है। किस लिए, एयर के लिए। तो मार्सी लैंड में जो क्लेई सॉइल होती है वो क्लेई सॉइल जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है, उसमें एयर नहीं होता है। तो रूट्स को तो एयर चाहिए, तो रूट्स एयर लेने के लिए क्या करते हैं, जो है ग्राउंड के बाहर आ जाते हैं। और ऐसे रूट्स को हम लोग एरियल रूट्स कहते हैं। ऐसे रूट्स को एरियल रूट्स कहते हैं। मैंग्रोव्स आर एवरग्रीन प्लांट्स। मैंग्रोव्स जो होते हैं एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं, यानी उनके पत्ते नहीं झड़ते हैं। एंड आर मेनली फाउंड इन कोस्टल एरियाज। और कहाँ पाए जाते हैं, कोस्टल एरियाज में, यानी समुद्री तटों पर ये ट्रीज, मैंग्रोव ट्रीज पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में स्टडी किया, और नेक्स्ट डे हम लोग एक्वेटिक प्लांट्स और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।